नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। भारत को धमकियां देने वाला पाकिस्तान, भारत को युद्ध के लिए उकसाने वाला पाकिस्तान अब उसके ही घर में घिर गया है और पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए। जिस असीम मुनीर ने भारत में आतंकियों को भेजकर हिंदुओं का धर्म पूछकर गोलियां चलाई, उस पाकिस्तान में अब वही किस्सा दोहराया जा रहा है। जी हां, जैसे भारत में आतंकियों ने भारत के लोगों का धर्म पूछकर गोलियां चलाई थी, उनकी जान ली थी, पाकिस्तान में भी वही किस्सा दोहराया गया है। असीम मुनीर को सबक मिल गया होगा कि धर्म पूछकर और नाम पूछकर अगर वो किसी को मरवा रहा है तो ये पाकिस्तान में भी हो सकता है। जी हां, ये हुआ है और ये किया है बलूच लिबरेशन आर्मी ने। बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी ने इस वक्त पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। आजाद बलूचिस्तान के आंदोलन को उन्होंने तेज कर दिया है और पाकिस्तान का शहर जो है कलात और मंगोचर एक इलाका है। खबर यह है कि यहाँ पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा कर लिया है। कई सरकारी इमारतों पर कब्जा करके बंदूकधारी यहाँ शामिल हो गए। ये जो वीडियो सामने आए हैं, इस वीडियो में आप देख सकते हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे सरकारी इमारतों पर कुछ बंदूकधारी लोगों ने कब्जा कर लिया है और सेना के जवान जो है, असीम मुनीर की सेना, भगोड़ी सेना जो है, वहां से शहर छोड़कर पाकिस्तान के लोगों को मरने के लिए छोड़कर वहां से भाग गई है, क्योंकि ये विद्रोह ये सेना के खिलाफ ही है। तो सैनिक वहां से भाग खड़े हुए हैं और उसके बाद बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उन्होंने इन शहरों पर कब्जा जमा लिया है। पाकिस्तान की जो वहां पर आर्मी कैंप था उस पर भी हमला किया गया और बताया जा रहा है कि 10 पाक सैनिकों की इसमें मौत हुई है। 10 पाक सैनिकों को आईईडी बम ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया है। उसके बाद पाकिस्तान के सैनिक वहां से उल्टे पांव भाग खड़े हुए और जो कलाट शहर है और मंगोचर जो इलाका है, इन दोनों जगहों पर बलूच लिबरेशन आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया है। सरकारी इमारतों पर अपने लड़ाके ये खड़े दिख रहे हैं और वहां पर अब जो खबर आ रही है, ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए, आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के लिए समझ आ गया होगा कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान खुद उस गड्ढे में गिर सकता है। जिस पाकिस्तान ने पहलगाम में लोगों से नाम पूछ कर, उनका धर्म पूछ कर गोलियां चलाई, वैसा ही वाकया कुछ पाकिस्तान में हुआ है। जी हां, खबर है कि पाकिस्तान का जो कलात शहर है, इसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने जो है अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ की जो सरकारी इमारतें हैं उनको आग के हवाले कर दिया है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ऑफिस है, इसमें स्थानीय अदालत है और बाकी कई विभाग के कार्यालय है जो इनमें बड़े पैमाने पर आगजनी की गई है और इन पर कब्जा इन लड़ाकों ने ले लिया है, ये खबर है। और प्रत्यक्षदर्शियों का वहां कहना है कि इस अग्निकांड में बड़े पैमाने पर इमारतों को नुकसान पहुंचा है। वहीं पर पास ही में एक पाकिस्तान का आर्मी कैंप था, उस पर भी अटैक किया है पीएलए के लोगों ने और इस पे 10 पाकिस्तानी सैनिकों के मौत की खबर है। और उसके बाद वहां से पाकिस्तानी सैनिक उस कैंप को और उस इलाके को छोड़कर भाग गए हैं। असीम मुनीर के जो भगोड़े सैनिक है वो कैंप छोड़कर और उस शहर को छोड़कर, इलाके को छोड़कर भाग गए। उसके बाद उस जगह पर बीएलए का कब्जा हो गया। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइटों ने भी इसको कवर किया है और वेबसाइट में जो लिखा है उसके मुताबिक इन बीएलओ के लड़ाकों ने वाहनों को रोका, चेक किया। हाईवे पर बहुत देर तक ट्रैफिक लगा रहा क्योंकि सारे वाहनों को रोका गया, उनमें से लोगों को उतारा गया, कारों से लोगों को उतारा गया, उनके नाम पूछे गए और नाम पूछ कर चेक किया गया। कहा यह जा रहा है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने ये हमला किया, रोड जाम किया, गाड़ियां रोकी और वह पंजाबी मूल के जो लोग थे उनको टारगेट करना चाहते थे, इसलिए वो चिन्हित कर रहे थे, उनके नाम पूछ रहे थे। अगर कारों में और बसों में पंजाबी मूल के लोग इनको मिल जाते तो उनको गोलियों से भून दिया जाता, मार दिया जाता। वही घटना जैसे पहलगाम में की गई, उस घटना को, क्योंकि आप किसी को सबक सिखाएंगे, आप किसी को सीख देंगे तो आपके विरोधी भी उस घटना को सीखते हैं। पाकिस्तान ने जो भारत में किया उस ट्रेंड को अब बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं उन्होंने सीख लिया है और अब पाकिस्तान के लोगों को नाम पूछ कर मारा जाएगा, ये तय है। क्योंकि कल हुआ है पाकिस्तान के कलात में, उसके बाद ये तय हो गया कि अब ये जो नाम पूछकर मारने की परंपरा है ये पाकिस्तान में भी शुरू होने वाली है। काफी देर तक बताया गया कि सशस्त्र बल जो
बीएलए का जो सशस्त्र बल समूह है उसने कई इमारतों को अपने कब्जे में रखा। इसके बाद भारी मात्रा में पुलिस फोर्स को वहां पर भेजा गया और तब कहीं जाकर इन शहरों से ये कब्जा छुड़ाया गया। ये खबर आ रही है, हालांकि अभी तक एक पुष्ट खबर नहीं है। कई रिपोर्ट्स में तो ये बताया जा रहा है कि अभी भी बीएलए के कब्जे में ये शहर है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि अभी इन शहरों को कब्जा मुक्त कर लिया गया है, भारी तादाद में फोर्स भेजी गई है। लेकिन असीम मुनीर जो है वो और पाकिस्तान जो है चारों तरफ से फंस गया है। खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी हमले कर रही है, बीएलए बलूचिस्तान में हमले कर रहा है और सिंध प्रांत में भी वहां पर पानी को लेकर विद्रोह छिड़ा हुआ है। अब कहां कहां अपनी फौज भेजे, कहां कहां कंगाली में आटा गिला, गरीबी में आटा गिला, इसी को कहते हैं कि पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि किया क्या जाए। लेकिन पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। भारत को युद्ध करने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मरेगा, ये तय है। और जिस तरह के हालात वहां बने हैं, पीओके में अलग आंदोलन चल रहा है, बलूचिस्तान में अलग आंदोलन चल रहा है, टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में अलग आंदोलन चल रहा है, अफगानिस्तान के जो तालिबानी है वो डूरंड लाइन पर अलग पाकिस्तान को परेशान करके रखा है उन्होंने। तो हर तरफ से पाकिस्तान अपने ही घर में गिरा हुआ है और बाहर वो गीदड़ भपकिया दे रहा है। खबर ये भी है कि पाकिस्तान के पास जितने भी खुफिया तंत्र की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के पास जो हथियार है वो खराब पड़े हुए हैं, रिपेयरिंग सेंटर में गए हुए हैं। जो सबमरीन है, 8 सबमरीन में से 6 सबमरीन जो है डॉकयार्ड में रिपेयर हो रही है बताया जा रहा है। कई विमान जो है उनके रडार खराब चल रहे हैं, उनकी रिपेयरिंग चल रही है, फाइटर जेट्स की। और इस तरह से उनके हथियारों में जंग लग चुका है। एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि पाकिस्तान जब कंगाली में बहुत कंगाल हो चुका था और जब उसको पैसे की जरूरत थी तो उसने जो अपना युद्ध का साजो सामान था, असलहा था, वो यूक्रेन को बेच दिया था, क्योंकि यूक्रेन पैसे की पाकिस्तान को जरूरत थी। तो उसके पास युद्ध का सामान भी नहीं है। अगर भारत के साथ युद्ध होता है तो 2 दिन भी पाकिस्तान के पास ये रसद टिकेगी नहीं, इस तरह की भी खबर है। और पाकिस्तान जो है इसीलिए इस वक्त डरा सहमा हुआ है और गीदड़ भपकिया देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं कि भारत ने अगर अटैक कर दिया तो 2 दिन भी वो जंग के मैदान में टिक नहीं पाएगा। तो खबर यह है कि पाकिस्तान में आंतरिक विद्रोह अपने चरम पर है और बलूच लिबरेशन आर्मी जो है उसने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया है। ये समझ लीजिए कि कभी भी जो है पाकिस्तान को एक नया बच्चा बलूचिस्तान हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।